सो आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नेम है टू फंडामेंटल डिडक्शंस ऑफ मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। टू फंडामेंटल मेथड्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग एंड द क्वेश्चन इज इंटीग्रल 2x माइनस 1 इंटीग्रल 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x square minus 2x minus 1 2x plus 1 into dx। तो ये हमारे पास गिवन है इंटीग्रल 2x minus 1 डिवाइड बाय 2x square minus 2x plus 1 into dx। तो इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। हमारे पास गिवन इक्वेशन है 2x minus 1 डिवाइड बाय 2x square minus 2x प्लस 1 इंटू dx। सो अब हम जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाली टर्म होगी उसको हम लेट करेंगे कि वो किसके इक्वल है, t के इक्वल है। सो द डिनोमिनेटर टर्म है हमारी 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हमारी टर्म क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी x माइनस 2 इज इक्वल टू dt। So 4x minus t dx is equal to dt। तो dx हमारी किसके इक्वल आ गई, 4x minus 2 dx is equal to dt। तो इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हमारी 2 टर्म कॉमन आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आई वैल्यू 2x minus 1 dx is equal to dt। तो हमारी dx की वैल्यू इसमें से क्या फाइंड आउट हुई, इट शुड बी इक्वल टू 2x minus 1 dx is equal to 1 by 2 dt। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2x minus 1 dx is equal to 1 by 2 dt। अब हमारे पास गिवन इक्वेशन है, the given equation is 2x minus 1 divided by 2x square minus 2x plus 1 dx is equal to इंटीग्रल 2x minus 1 dx को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 by 2 dt। So 1 by 2 dt डिवाइड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को हम क्या राइट करेंगे, डिवाइड बाय t। तो कांस्टेंट टर्म हमारी हम बाहर लेंगे 1 by 2 इंटीग्रल 1 by t dt। सो 1 by t को हम यहाँ क्या राइट करेंगे, 1 by 2 log t प्लस c। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, 1 by 2 log t की वैल्यू हमारी क्या है, द वैल्यू ऑफ t शुड बी इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस c हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म। सो ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन 1 by 2 log 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस c। तो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास गिवन इक्वेशन थी 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू dx। तो इसमें हमने डिनोमिनेटर वाली टर्म को क्या सपोज कर लिया कि वो t के इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये पावर है वो हमारी क्या होगी, आगे आ गई। तो हमारा क्या डिफरेंशिएट हुआ, 4x minus 2 dx is equal to dt। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ गई 2, इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारी टर्म क्या आई 2 into 2x minus 1 dx is equal to dt। So 2x minus 1 dx is equal to 1 by 2 dt। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप किया, हमारे पास ये गिवन इक्वेशन थी इंटीग्रल 2x minus 1 डिवाइड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 into dx। तो इस टर्म को हम क्या राइट कर सकते हैं, 2x minus 1 dx should be equal to 1 by 2 dt। तो हमने यहाँ क्या राइट किया, 2x minus 1 dx is equal to half of dt। तो हमने हाफ ऑफ dt राइट किया और 2x minus 1 प्लस 1 into t को हम क्या लिखेंगे, किसकी इक्वल है, इसकी वैल्यू t की इक्वल है। तो हमने इसकी जगह क्या पुट कर दिया, t। अब कांस्टेंट टर्म को हमने बाहर ले लिया विच शुड बी इक्वल टू 1 by 2। तो 1 by 2 हमारी कांस्टेंट टर्म है तो उसको हमने बाहर ले लिया। सो इंटीग्रल किसका रह गया, 1 by t dt। सो इसको अब हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 2 dt इज इक्वल टू log t प्लस c हमारी क्या होगी, कांस्टेंट टर्म। अब t हमारी t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमने ली थी 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, वो हमने यहाँ पुट कर दी और ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सेम इसी
माइनस 7 dx। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्टली सेम इसमें हम पहले जो गिवन है हम वो राइट करेंगे इक्वेशन, इंटीग्रल 2x प्लस 5 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इंटू dx। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारी डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको हम क्या पुट करेंगे, t इज इक्वल टू t। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x प्लस 5 dx इज इक्वल टू dt। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 2x प्लस 5 dx इज इक्वल टू dt। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। सो हमारी इक्वेशन क्या होगी, और वैल्यू शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल 2x प्लस 5 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 2x प्लस 5 dx। हमारी वैल्यू किसकी इक्वल है, इट शुड बी इक्वल टू dt, और x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 ये हमारी वैल्यू किसकी इक्वल है, t की। तो हम ये वैल्यू राइट करेंगे इंटीग्रल t। सो इट शुड बी इंटीग्रल 1 by t dt। सो 1 by t हियर इज log t प्लस c। तो हमारा आंसर क्या आ गया, log t प्लस c। सो अब t की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, t की वैल्यू है हमारे पास log x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 प्लस c हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन। इसमें भी हमने सेम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम वही मेथड लगाया और क्वेश्चन सोल्व किया है। इसमें हमारे पास गिवन था इंटीग्रेशन 2x प्लस 7 डिवाइड 2x प्लस 5 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इंटू dx। तो इस मेथड में हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होगी उसको हम क्या लेट करेंगे कि वो t के इक्वल है। सो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 को हमने ले लिया कि वो t के इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन। सो ये पावर आगे आ जाएगी, सो इट शुड बी इक्वल टू 2x प्लस 5 dx इज इक्वल टू dt। तो नेक्स्ट में हमने क्या किया, हमारे पास ये टर्म गिवन थी 2x प्लस 5 dx डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इंटू dx। तो 2x प्लस 5 dx को हम क्या राइट कर सकते हैं, इट शुड बी इक्वल टू dt एंड x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 शुड बी इक्वल टू t। तो ये हमने t की इक्वल वैल्यू रखी हुई है और ये वैल्यू सारी किसके इक्वल है, dt की। तो हमने ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दी। तो हमारे पास टर्म क्या है, इंटीग्रल 1 by t dt। सो अब हमें पता है 1 by t dt का फॉर्मूला क्या है, log t प्लस c, और इसमें हमने t की वैल्यू पुट की विच शुड बी इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड। अब हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेथड में हमने यही डिस्कस किया कि जो हमारी डिनोमिनेटर में टर्म है उसको हम क्या लेट करेंगे, t। नेक्स्ट स्टेप हमने किया कि हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद जो आया उसको हमने गिवन इक्वेशन में पुट करके उसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो वो हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेकंड इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग, evaluate the following तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस साइन 2x इंटीग्रल 1 माइनस साइन 2x डिवाइड बाय x प्लस कोस स्क्वायर x प्लस
डिफरेंशिएट का हो गया 1 प्लस पावर हमारी आगे आ जाएगी 2 cos x, cos x का डेरिवेटिव करेंगे वो क्या होगा माइनस sin x dx, माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा 1 माइनस 2 sin x cos x dx, sin x cos x dx इज इक्वल टू dt। अब हमें पता है 2 sin थीटा cos थीटा किसके इक्वल होता है, इट शुड बी इक्वल टू sin 2 थीटा। तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, सो आवर वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1 माइनस sin 2x dx इज इक्वल टू dt। तो हमारी dt की वैल्यू किसकी इक्वल आई 1 माइनस sin 2x dx इज इक्वल टू dt। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन है इंटीग्रल 1 माइनस sin 2x डिवाइड बाय x प्लस cos स्क्वायर x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 माइनस sin 2x dx इज इक्वल टू dt डिवाइड बाय x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू t। So our value should be equal to 1 by t dt integral that is equal to log t plus c। So t की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, it should be equal to log x plus cos square x plus c हमारी क्या होगी कांस्टेंट टर्म log x plus cos square x plus c। तो इसमें भी हमने सेम वही मेथड अप्लाई किया, डिनोमिनेटर वाली टर्म को हमने क्या पुट किया t। सो हमारे पास क्या इक्वेशन गिवन थी 1 माइनस sin 2x डिवाइड बाय x प्लस cos स्क्वायर x इनटू dx। तो हमने डिनोमिनेटर वाली टर्म को पुट किया t। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या था, हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका x का लिया तो 1 आ गई हमारी वैल्यू, प्लस नेक्स्ट पावर हमारी क्या हो जाएगी आगे 2 cos x, cos का जब डेरिवेटिव करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा माइनस ऑफ sin dx इज इक्वल टू dt। अब हमने इसको किया सोल्व तो हमारी वैल्यू क्या आई 1 माइनस 2 sin x cos x dx इज इक्वल टू dt। अब हमें पता है 2 sin थीटा cos थीटा किसके इक्वल होता है, इट शुड बी इक्वल टू cos 2 थीटा। तो हमने यही वैल्यू पुट की sin 2 थीटा dx इज इक्वल टू dt। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, ये हमारे पास गिवन थी इक्वेशन इंटीग्रेशन 1 माइनस sin 2x डिवाइड बाय x प्लस cos स्क्वायर x dx शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल dt बाय dt। तो 1 by t dt हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होती है log t प्लस c। t की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, इट शुड बी इक्वल टू x प्लस cos स्क्वायर x प्लस c। तो ये हमारा क्या होगा, दिस इज आवर सॉल्यूशन। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी मेथड का। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें हमने इस मेथड में हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम सभी क्वेश्चंस में क्या करेंगे पुट t के इक्वल पुट करेंगे, फिर हम उसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करने के बाद इक्वेशंस में वैल्यू पुट करेंगे और इंटीग्रेशन को सोल्व करके हमारा क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज इंटीग्रल 1 माइनस tan x इंटीग्रल 1 माइनस tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan x इनटू dx। तो इसका हम फॉर्मूला पुट करेंगे 1 माइनस tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan x शुड बी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हम पुट करेंगे इट शुड बी इक्वल टू cos x माइनस sin x डिवाइड बाय cos x प्लस sin x। सो आवर सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 1 माइनस tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan x इनटू dx। So it should be equal to integral 1 minus cos x minus sin x, cos x minus sin x divided by cos x plus sin x dx। So अब अगेन हम क्या पुट करेंगे, cos x plus sin x को हम पुट करेंगे t, फिर उसका क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे। So put cos x plus
dx हम क्या पुट करेंगे, cos x प्लस sin dx को हम पुट करेंगे dx इज इक्वल टू dt। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1/t dt। सो सेम इसकी वैल्यू भी सेम आएगी 1/t dt। इट शुड बी इक्वल टू 1/t dt। सो अब हमें पता है इंटीग्रल 1/t शुड बी इक्वल टू log t प्लस c। सो log t की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल होती है, द वैल्यू ऑफ t शुड बी इक्वल टू cos x प्लस sin x प्लस c हमारी क्या है कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया log cos x प्लस sin x प्लस c। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। इसमें भी हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, सेम मेथड दैट हमने क्या किया, पहले फॉर्मूला अप्लाई किया 1 माइनस tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan x इनटू dx। इट शुड बी इक्वल टू cos x माइनस sin x डिवाइड बाय cos x प्लस sin x इनटू dx। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम डिनोमिनेटर वाली टर्म को पुट करेंगे t। सो इट शुड बी इक्वल टू cos x प्लस sin x इज इक्वल टू t। cos का डेरिवेटिव हमारा क्या होगा माइनस ऑफ sin x, और sin x का डेरिवेटिव होगा cos x इनटू dx। तो हमारी वैल्यू क्या है cos x माइनस sin x dx शुड बी इक्वल टू dt। तो इसमें जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारी वैल्यू क्या आई 1/t dt। इट शुड बी इक्वल टू log t प्लस c। सो t की वैल्यू जब हमने इसमें पुट की सॉल्यूशन में तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आई, और वैल्यू शुड बी इक्वल टू log cos x प्लस sin x प्लस c। So our next question is, our next question will be evaluate the following. Evaluate the following So our first question will be integration sin x plus a sin x plus a divide by sin x minus a into dx। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन है इंटीग्रेशन sin x plus a डिवाइड बाय sin x minus a into dx। तो इसका सॉल्यूशन का क्या होगा, इंटीग्रेशन sin x plus a डिवाइड बाय sin x minus a into dx। तो इसमें हम क्या पुट करेंगे sin x minus a plus 2a डिवाइड बाय sin x minus a into dx। तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे sin a plus b। इट शुड बी इक्वल टू sin a cos b plus cos a sin b। तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे sin a plus b शुड बी इक्वल टू sin a plus b इज इक्वल टू sin a cos b sin a cos b प्लस cos a sin b। तो ये फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन sin a cos b प्लस cos a sin b डिवाइड बाय sin x minus a into dx। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम इंटीग्रेशन को इनको सेपरेट आउट कर देंगे और इंटीग्रेशन को भी सेपरेट आउट कर देंगे टर्म्स के साथ। तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, और वैल्यू शुड बी इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x minus a into cos 2a डिवाइड बाय sin x minus a प्लस इंटीग्रेशन cos x minus a into sin 2a डिवाइड बाय sin x minus a into dx। तो
प्लस c हमारी क्या होगी, कांस्टेंट टर्म। तो इसमें हमारी वैल्यू क्या आई, इट शुड बी इक्वल टू x cos 2a प्लस sin 2a log sin x माइनस a प्लस c। ये हमारी क्या होगी, ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन, x cos 2a प्लस sin 2a log sin x minus a plus c, this is our solution। so हमारे पास given थी इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ sin x plus a डिवाइड बाय sin x minus a into dx। तो इसमें हमने क्या किया, माइनस a plus 2a, जब इसको माइनस करेंगे तो हमारी टर्म क्या बनेगी, x plus a डिवाइड बाय x minus a into dx। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया sin a plus b should be equal to sin a cos b plus cos a sin b डिवाइड बाय sin x minus a into dx। तो इसको हमने इंटीग्रेशन के साथ टर्म्स को सेपरेट आउट किया, तो हमारी वैल्यू क्या बनी, sin x minus a से sin x minus a कैंसिल into cos 2a dx plus cos x minus a into sin 2a डिवाइड बाय sin x minus a। सो cos by sin हमें पता है किसके इक्वल होता है, cot x minus a into dx। sin 2a हमारा बाहर आ गया। अब 1 dot dx should be equal to x plus sin 2a इंटीग्रेशन ऑफ cot x minus a dx should be equal to log sin x minus a plus c। सो हमारा सॉल्यूशन क्या आया, x cos 2a, so our solution will be x cos 2a plus sin 2a log sin x minus a plus c हमारी क्या होगी, कांस्टेंट टर्म। so this is our solution। so अब हम सेम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी मेथड का करेंगे। so नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x minus a, इंटीग्रेशन ऑफ sin x minus a डिवाइड बाय sin x into dx। तो इसमें हमारा क्या बनेगा फॉर्मूला, sin a minus b should be equal to sin a cos b minus cos a sin b। तो हम sin a minus b का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, sin a minus b should be equal to sin a cos b माइनस ऑफ cos a sin b। तो ये फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे, sin a cos b माइनस cos a sin b। तो हमारे पास सॉल्यूशन गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस a डिवाइड बाय sin x into dx। सो इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा sin x cos x
डिवाइड किया sin x को sin x के साथ, तो sin x से sin x कैंसिल,